सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट स्कोर चैनल को इस रेड बटन में क्लिक करके और इसी के साथ एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पे क्लिक करें क्रिकेट का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्कोर। लेट्स स्टार्ट द गेम। आज हम बात करेंगे राइट आर्म ऑफ स्पिनर के बारे में। हमारे साथ आज बात करेंगे हमारे सिलचर के बहुत ही टैलेंटेड के राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने ऑफ स्पिनर के ये एपिसोड बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कांटेक्ट किया है और मुझे बहुत दुख लगा है। उन लोगों के साथ कांटेक्ट करने से भी उन लोगों ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जो आज हमारे साथ है और जो एपिसोड बनाएंगे कुंवर ध्रुव प्लीज आइए आप। तो आपको बहुत बहुत वेलकम है कुंवर ध्रुव। तो वो एक ऑफ स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और वो आज बात करेंगे ऑफ स्पिन के डिपार्टमेंट के सब कुछ आज पूरा एकदम तोड़ के बताएंगे। तो जूनियर प्लेयर्स जो है उन लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो जिस तरह से कुंवर ध्रुव ने मुझे सपोर्ट किया है, वो बाहर में रहते हैं, बाहर में वो नौकरी करते हैं, सिलचर का लड़का है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया है कि दादा आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में आपके जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं बताऊंगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। सिलचर के बहुत सारे ऑफ स्पिनर है, उन लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है। आज हमारे साथ है कुंवर ध्रुव। तो ध्रुव हम अभी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि ऑफ स्पिन बॉलिंग होती क्या है। तो जब ऑफ ब्रेक बॉलर जो बडिंग ऑफ स्पिनर है उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो एक्चुअली होता क्या है। तो जो एक ऑफ ब्रेक बॉलर जब अपनी बॉल को डालता है तो एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ आएगी और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ जाएगी। तो आज का एपिसोड बेसिकली मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ग्रिपिंग के बारे में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं एक्शन एंड रदम के बारे में बताऊंगा, थर्ड पार्ट में लाइन एंड लेंथ के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल। तो जी अभी शुरू करते हैं और बताते हैं सबसे पहले ग्रिप के बारे में। ओके। तो जो भी बडिंग ऑफ स्पिनर है, देखिए हर गेंदबाज की अपनी शैली होती है, अपनी गेंदबाजी का तरीका होता है, पर जो कॉमन कन्वेंशनल तरीका है जो ग्रिप का, वो मैं बताना चाहूंगा। तो जब हम ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं तो बेसिकली वी आर यूजिंग 2 फिंगर्स, वन इज इंडेक्स फिंगर एंड अदर वन इज मिडिल फिंगर, और जो थंब होता है और बाकी की जो उंगलियां होती है वो सपोर्ट के लिए होती हैं। तो जैसे ये गेंद है तो गेंद के ऊपर मैं अपना इंडेक्स फिंगर जैसे आप देख रहे हैं और एक मिडिल फिंगर मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, जो कि आपका एक कन्वेंशनल डिस्टेंस जो आप कंफर्टेबल है उतना स्पेसिंग बना के रखें। फिर मैं थंब के थ्रू जस्ट सपोर्ट दूंगा और बाकी जो 2 फिंगर होंगे वो भी जस्ट सपोर्ट के लिए होंगे। और मैं एक चीज कंसीडर करूंगा, जैसे ही मेरे ग्रिप अच्छी बेटर ग्रिपिंग के लिए, बेटर रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द बॉल के लिए मैं अपना इंडेक्स फिंगर को हल्का सा और ट्विस्ट करूंगा ताकि मेरे को अच्छा कंट्रोल मिले बॉल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एक गेंदबाज, एक ऑफ स्पिनर गेंदबाज के लिए उसके ग्रिपिंग में जो गलतियां होती हैं वो होती हैं कि वो जो बॉल होता है वो पाम में लगता है, वो कभी नहीं लगना है, वो पाम से दूर रखना है। क्योंकि अगर आप पाम में रखेंगे तो आपको उतना अच्छा कंट्रोल, उतना अच्छा रिवोल्यूशन नहीं मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बैट्समैन को ट्रिक करना है तब। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे और बताएंगे आगे रन अप, एक्शन, उसके बारे में। प्लीज। तो अभी हम लोग जानेंगे कुंवर ध्रुव से कि वो आगे हम लोगों को किस तरह से ऑफ स्पिन डिलीवरी के बारे में और हम लोगों को नॉलेज देंगे। कुंवर आप स्टार्ट कर सकते। जी, तो जो रनअप होता है, रनअप इज बेसिकली फॉर द मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हाइल रिलीजिंग द बॉल। तो आपका रनअप जो होना चाहिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आप जिसमें जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो वही रनअप आप लीजिए। जो मैं बेसिकली लेता था वो 8 स्टेप्स था। ठीक है, तो आप 8 स्टेप, 10 स्टेप, 7 स्टेप्स, एनीथिंग इन विच यू आर कंफर्टेबल यू कैन चूज। रनअप के दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्लो स्टेप्स लीजिए, आपके स्टेप्स शॉर्ट होने चाहिए। और जब आप क्रीज के पास आएंगे तो हल्का सा मोमेंटम लेके आप अपने वास्ट स्टेप से आपके रनअप फिनिश करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो आपका हेड पोजीशन होता है। जो हेड पोजीशन होना चाहिए वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए और आप अपने जो पॉइंट है जहां पे आपको बॉल लैंड करना है, बॉल को पिच करना है, आपकी नजरें वहीं पे गड़ी रहनी चाहिए। तो उस तरीके से आप बेहतर तरीके से डाल सकते हैं गेंद को। अगर हम एक्शन के बारे में आएंगे तो एक्शन के बारे में देखिए 2 तरीके के एक्शंस होते हैं। एक होता है ओपन चेस्ट ऑन जिसको हम कहते हैं, और एक होता है साइड ऑन। तो बेसिकली जो साइड ऑन होता है वो ज्यादा आपको कंट्रोल देता है, ज्यादा फोकस देता है। तो साइड ऑन एक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। साइड ऑन एक्शन के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा जब आप रनअप लेके आए हैं उसके बाद जो आपका फाइनल लैंडिंग पोजीशन होता है वो आपका एक ऑफ स्पिनर के लिए, राइट आर्म ऑफ स्पिनर के लिए आपका राइट लेग होगा वो पॉपिंग पिच के पैरेलल डालेंगे आप।
और आपका जो लेफ्ट होगा वो फाइन लेग की दिशा में रहेगा। जो पॉइंटिंग जो आपका टू रहेगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द फाइन लेग, तो टुवर्ड्स द फाइन लेग पॉइंट करेगा। और उसके साथ जो बॉडी पोजीशनिंग है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जो बॉडी पोजीशनिंग है उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी स्टेप्स डालें आपको स्टेबल स्टेप्स डालने हैं। ऐसा नहीं कि आप लड़खड़ाते हुए कदम डालेंगे, आप जो डालेंगे वो पूरा स्टेबल होना चाहिए ताकि आपको बॉडी को स्ट्रेंथ मिले। बिल्कुल। तो जब हम राइट लेग जो है अपना पॉपिंग किच के पैरेलल डालते हैं और जो लेफ्ट लेग है उसका टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फाइन लेग होता है, उसके बाद जो होगा वो हमारा लेफ्ट आर्म आता है, नॉन बॉलिंग आर्म, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा बॉलिंग आर्म है। बॉलिंग आर्म। तो जो राइट लेफ्ट हैंड है जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है वो हम हाई उठा सकते हैं, और जो हमारा शोल्डर एंड जो एल्बो है इट शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेग स्लिप और यू कैन से द बैट्समैन। ओके ओके। ठीक है, आप बैट्समैन की तरफ पॉइंट कीजिए और आपका जो हेड पोजीशन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से साइड ऑन पोजीशन में होना चाहिए ताकि आप फोकस कर सके इस तरफ से, इस तरफ से। ओके ओके। नॉट टुवर्ड्स द ओपन साइड, टुवर्ड्स द इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड से आपको देखना है बैट्समैन की तरफ, जो आपका पिचिंग लेंथ है, पिचिंग लाइन है उसकी तरफ देखना है। ओके। और जो राइट हैंड है वो बॉलिंग आर्म वो मैं ऊपर की तरफ से रखता था। इसका क्या फायदा है, इफ वी आर पुटिंग लाइक दिस, तो आपको जब आप डिलीवरी स्ट्रेंथ करते हैं आपके पास वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। तो जो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें अगर बैट्समैन कुछ इंप्रोवाइज करे तो आप रीड कर सकते हैं बैट्समैन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस तरीके से करेंगे और जब बॉलिंग डिलीवरी पॉइंट होगा वो आप अपने जो फ्रंट लेग है, फ्रंट लेग के ऊपर उठेंगे। उठने के बाद जो डिलीवरी पोजीशन होगा वो टुवर्ड्स द एयर होगा एंड टुवर्ड्स द पिक, आपकी जो हाइट की पिक होती है उस तरफ आप डालेंगे। वो डालने का फायदा ये होता है कि जब बॉल जो होती है वो आई लाइन के ऊपर से जब बॉल आती है स्पिनर की तो बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होती है। जो फ्लैट नीचे आएगा बैट्समैन आराम से खेलेगा, लेकिन जब आई लाइन के ऊपर से बॉल डिलीवर होगी तो वो आपका बैट्समैन को तकलीफ होती है उसको खेलने में, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है क्योंकि उसकी आंखें वो हेड स्टेबल नहीं रहेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा हेड। बिल्कुल। सेकंड थिंग ये बताना चाहता हूँ कि सिम पोजीशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम बॉल गेंद डालेंगे तो हमारा जो सिम होना चाहिए जो एक ऑफ ब्रेक बॉलर के लिए वो टुवर्ड्स द फाइन लेग होना चाहिए। सिम पोजीशन कुछ इस तरीके से घूमनी चाहिए हमारी गेंद, तो वो होती है परफेक्ट सिम पोजीशन जिसे हम कहते हैं। और इसी में आपको रिवोल्यूशन जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पे। और जब इस तरीके से रोटेट करके बॉल पिच करेगी तो शार्प टर्न लेती है, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से एक्शन के बारे में देखिए, फॉर ए बडिंग ऑफ स्पिनर मैं बोलना चाहूंगा आपकी अपनी शैली तो रहेगी, आपका अपना तरीका तो रहेगा, वो अलग अलग तरीके से सब गेंद डालते हैं, लेकिन ये कन्वेंशनल है। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो ये वन ऑफ द एक्शन है जो कि वेरी कंफर्टेबल है, आप उससे डाल सकते हैं। ठीक है, जब मैं एक्शन खत्म करने का थर्ड पार्ट ऑफ द एक्शन में अगर मैं आता हूँ तो जब मैं खत्म करूंगा तो खत्म करने के बाद जो मेरा लेफ्ट हैंड आएगा वो मेरे थाई की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द हिप की तरफ मैं फिनिश करूंगा, इस साइड से फिनिश करूंगा। फिनिश करने के बाद मेरा जो राइट है वो फॉलो करेगा टू माय लेफ्ट हैंड, फॉलो करके मैं खत्म करूंगा। खत्म करने के बाद लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में कि हमारा हेड जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए हर टाइम हमें बॉल की तरफ देखते रहना है, क्योंकि फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम डिलीवर करके खत्म कर रहे हैं उसके बाद हमारा हेड पोजीशन यही रहेगा, उसके बाद हम एक ट्विस्ट लेके फील्डिंग पोजीशन पे आएंगे ताकि हमारा फॉलो थ्रू बेहतर हो, कॉटन बोल्ट के चांसेस जो क्रिएट होंगे उसे हम एक्सेप्ट कर पाए। बिल्कुल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो अभी आपने बताया है कि रेडी रहना पड़ेगा फॉलो थ्रू के लिए, क्योंकि स्पिनर का जो ड्यूटी होता है वो इस एरिया में उनका बहुत रन सेव करना। नॉट ओनली कैसे वेरी इंपॉर्टेंट, दादा ने जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया ये कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको विकेट्स लेने हैं, आप विकेट वैसे भी ले सकते हैं बैट्समैन के प्रेशर और जो सीधा खेलता है तो बैट्समैन को रिस्क भी कम रहता है, तो वो सीधा खेलने की बहुत कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पे आप खुद भी अपना सिंगल अगर बचाते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सेव कर सकते हो और गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके विकेट्स भी इस पे ही मिलेंगे क्योंकि वो प्रेशराइज हो जाएगा, सिंगल जब नहीं निकाल पाएगा। ये ध्रुव एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मतलब स्पिनर है उसको तो मिडिल ओवर्स में ही खेलते हैं बैट्समैन, और ज्यादातर अच्छे जो बैट्समैन होते हैं वो वी में ही खेलते हैं, वी में खेलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपका ये जो एरिया होता है वी का एरिया, उस पे अगर आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे डिलीवरी के बाद, फॉलो थ्रू के बाद, एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दादा ने बताया कि वो आप जो सिंगल बचाएंगे, एवरी रन जो हम सेव करेंगे इज अ रन स्कोर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैट्समैन के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। बिल्कुल। तो उस तरीके से हम करना चाहेंगे और स्टेबल रहना है। मैं जैसे बोला थ्रू आउट द मेन फोकस शुड बी स्टेबल,
आपका हेड अगर स्टेबल है 100% ऑफ द 80% ऑफ द गेम इज गोन, आप तभी जीत गए 80% आपका गेम। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा लाइन ऑन लेंथ के बारे में। तो एक जो बडिंग ऑफ स्पिनर है, देखिए थियोरेटिकली लाइन ऑन लेंथ क्या होता है। तो फॉर ए राइट हैंडेड बैट्समैन आप 6 या 7 स्टंप पे बेसिकली हम बॉल को डालेंगे और वो 1.25 मीटर से 1.5 मीटर दूर रहेगा बैट्समैन के, ताकि बैट्समैन को ये लगे कि वो ड्राइव भी कर सकता है, प्लस उसके रेंज में उसको खेलना ही है बॉल। तो वो जब बॉल को खेलेगा तभी आपको विकेट मिलने की चांसेस होंगे। जितना ज्यादा आपको खेलेगा उतना ज्यादा आपको विकेट मिलेंगे। तो आपको उस, और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए हमें ऑफ स्टंप की लाइन 4th स्टंप टू 3rd स्टंप जो है उस लाइन पे हमको डालना है। ठीक है, थियोरेटिकली बोलना और प्रैक्टिस करना वो तो अलग बात है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आइदर हम कोन लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे एक कोच ने बताया था, जो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, कि किस तरीके से हम अपने लाइन और लेंथ को प्रैक्टिस करें। तो जब आप राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं तो जो कीपर होगा, कीपर का जो दाया हाथ का ग्लव्स होता है, डेट इज योर लाइन। ठीक है, जो कीपर होगा, कीपर मान लीजिए राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऐसे है, तो उसका जो ये ग्लव्स, राइट ग्लव्स का जो लाइन है वो आपका लाइन है, उसी लाइन पे आपको डालना है गेंद। तो आप फोकस कर सकते हैं कीपर के ग्लव्स को भी और उसी लाइन पे डाल सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आपको एक मतलब फोकस भी मिलेगा ड्यूरिंग द मैचेस और आपकी लाइन और लेंथ भी बेहतर होगी। फॉर ए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेम चीज आपको क्या करना है कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन करता है बैटिंग, तो उसका जो बैट का फेस ओपन होता है वो जनरली जो गार्ड लेता है वो लेग स्टंप पे लेता है, लेकिन उसका बैट का फेस जो होता है वो ऑफ स्टंप पे होता है। तो आपको वो बैट का फेस देख के डालना है, तो वो आपको लाइन मिल जाएगा। उससे आपको बहुत हेल्प होगा और आप उस तरीके से फोकस कर सकते हैं। लेकिन नथिंग सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, आपको मेहनत तो करनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोन लगाना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन ड्यूरिंग द मैचेस ये एक तरीका है, आप अपना फोकस अटेन कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और एवरी बडिंग ऑफ स्पिनर को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब आप गेंद करें, स्पिन बॉलिंग एक आर्ट होती है। बिल्कुल, जब एक मीडियम पेसर विकेट लेता है तो बोलते हैं फोर्सफुली विकेट ले रहा है। हाँ। लेकिन जब स्पिनर विकेट लेता है तो वो फंसा रहा है, ट्रैपिंग। Yes, तो आपको उस तरीके से रेडी रहना है, उस तरीके से अवेयर रहना है, गेम को रीड करना है। बहुत बढ़िया कुंवर ध्रुव, आपने जो बताया है आज, मतलब मैं एक सच बात बोलता हूँ, स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में इतना मुझे, ऑफ स्पिनर के बारे में इतना, मतलब थोड़ा बहुत चीज मुझे आज मतलब मुझे पता चला है, ये मुझे पहले पता नहीं था। तो इसी तरह से आप लोगों को जो ऑफ स्पिनर है वो किस तरह से बॉल करना है, जो बिगिनर है, जो स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, वो लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुंवर ध्रुव ने जो आज बताया है वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगले आने वाले दिनों में हम कुंवर के साथ मिलकर और भी वीडियो हम बनाएंगे। तो कुंवर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अब तक के लिए। और अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं जितना जूनियर प्लेयर्स है, अपकमिंग प्लेयर्स है, उन लोगों को इस वीडियो से बहुत बहुत और बहुत ही हेल्प होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।